वेलकम टू पोंगी टीवी। आलमपुर के खूबसूरत से जंगल में चंपा कौवी अपने पति कालू कौवे के साथ में रहती थी। चंपा कौवी की कोई भी औलाद नहीं थी, इसी वजह से चंपा कौवी हमेशा दुखी रहती थी। एक दिन चंपा कौवी पानी पीने के लिए जा रही थी, तभी वहाँ पर किसी की कहराने की आवाज आती है। पानी पानी, कोई मुझे पानी पिला दो। अरे ये तो टुनटुनी चिड़िया की कहराने की आवाज है। फिर चंपा कौवी जल्दी से टुनटुनी चिड़िया के पास में जाती है। अरे टुनटुनी, तुम्हें किसने इतना ज्यादा घायल कर दिया? तुम्हें देखकर तो लग रहा है तुम्हें बहुत ज्यादा चोट लगी है। बहन, मुझे थोड़ा पानी पिला दो, मेरा गला सूख रहा है। फिर चंपा कौवी टुनटुनी चिड़िया को पानी पिला देती है। बहन, मेरा ये अंडा है, मुझ पर एक एहसान कर दो, तुम मुझे नेक पंछी लग रही हो। मेरे मरने के बाद मेरे अंडे को तुम अपने साथ में लेकर चली जाना और आने वाली बच्ची का देखभाल एक माँ की तरह करना। और मुझे एक वचन दो, मेरे बारे में मेरी बच्ची को कुछ मत बताना। तुम मेरी बच्ची को एक माँ की तरह प्यार दोगी ना? माँ का नाम सुनते ही चंपा कौवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाँ बहन, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं तुम्हारी बच्ची को अपनी बच्ची की तरह ही पालूंगी। तभी अचानक टुनटुनी चिड़िया की मृत्यु हो जाती है। उसके मरने के बाद चंपा कौवी उस अंडे को लेकर अपने घर जाने लगती है। जब कालू कौवा उस अंडे को देखता है तो वो चंपा कौवी से कहता है, अरे चंपा, ये तुम किसका अंडा लेकर आई हो? लाओ मुझे दे दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। कैसे बाप हो तुम? इतने सालों बाद मैंने एक अंडा दिया है, तुम अपने बच्चे का हत्या करना चाहते हो? ये तुम क्या कह रही हो चंपा? ये तुम्हारा अंडा है? कालू कौवा ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। हाँ कालू जी, ये मेरा अंडा है, मैंने इस अंडे को दिया है। देखते ही देखते कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर उस अंडे से एक खूबसूरत सी चिड़िया जन्म लेती है, जिसका नाम होता है सोनी चिड़िया। सोनी चिड़िया की होने की खुशी में तो चंपा कौवी बहुत ही ज्यादा खुश होती है, लेकिन कालू कौवा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। सच सच बताओ चंपा, ये किसकी बच्ची है? ये तो कोई चिड़िया की बच्ची है, ये हमारी बच्ची नहीं है। तुमने मुझसे झूठ बोला, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करने वाला। मैं तुम्हें और इस घर को अभी छोड़कर जा रहा हूँ और मैं कभी भी वापस नहीं आऊँगा। मत जाओ मुझे छोड़कर जी, ये मेरी ही बच्ची है। कालू कौवा चंपा कौवी की एक भी नहीं सुनता है और गुस्से में हमेशा के लिए उसे छोड़कर चला जाता है। फिर चंपा कौवी अकेली ही सोनी चिड़िया को पालने लगी। कुछ दिनों बाद सोनी चिड़िया जब बड़ी हो जाती है तो वो चंपा कौवी से पूछती है, मम्मा एक बात आप मुझे सच सच बताना, क्या मैं आपकी ही बेटी हूँ? मम्मा आप कौवी हो और मैं एक चिड़िया हूँ, मेरी माँ आप नहीं हो सकती हो। मुझे आप सच बताओ माँ कि मेरी माँ कौन है? अरे सोनी बेटी, तुझे क्या हुआ? तू मेरी बेटी है, तुझे किसने कह दिया कि तू मेरी बेटी नहीं है? मम्मा आप तो एक शिकारी हो और मैं एक चिड़िया, आप तो मेरी माँ को भी मारकर खा गई होगी। अब जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो आप भी मुझे मारकर खा जाओगी। मुझे आपसे बहुत ज्यादा डर लग रहा है मम्मा, मैं अब आपके साथ नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ आपको छोड़कर। हे भगवान, आपने मेरी ममता का क्या इनाम दिया है? पहले मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए, अब मेरी बेटी मुझे छोड़कर चली गई। मैं अपनी बेटी को सच्चाई नहीं बता सकती हूँ क्योंकि मैंने जो वचन सोनी चिड़िया को दिया था वो टूट जाएगा। भगवान मेरी बच्ची को मेरे पास भेज दो, वरना मैं उसके बिना तो मर ही जाऊंगी। उसी के पेड़ के बगल में रह रही कबूतरी चंपा कौवी की सारी बातें सुन लेती है। फिर वो कबूतरी सोनी चिड़िया के पास जाती है और उससे कहती है, तुम जैसी स्वार्थी चिड़िया तो मैंने आज तक नहीं देखा। उसने तुम्हें सीने से लगाकर बड़ा किया और तुम्हारे लिए अपने पति को छोड़ दिया और तुम्हें इतने अच्छे से पाला, आज तुम्हें उसी माँ को छोड़कर चली आई। तुम्हारी मरती हुई माँ ने चंपा कौवी से वचन लिया था कि किसी को ये सब बातें नहीं बताने को। चंपा ने तो बस उसी वचन का पालन किया है। तुम्हारी माँ को एक बिल्ली ने घायल किया था, मरते वक्त उन्होंने तुम्हें चंपा कौवी को सौंप दिया। अभी भी समय है सोनी, जाओ और अपनी मम्मी से माफी मांगो। आंटी, आपने तो मेरी आंखें ही खोल दी, मैं तो बहुत ही ज्यादा अपनी माँ के साथ गलत कर रही थी। जिस माँ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया और मुझे इतना प्यार दिया, आज मैं उसी माँ को छोड़कर आ रही थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आंटी, जो आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं जा रही हूँ अपने मम्मी के पास उनसे माफी मांगने। फिर सोनी चिड़िया अपनी माँ से माफी मांगने के लिए जाती है। मम्मा मुझे माफ कर दो, मैं गलत समझ रही थी, सच्चाई मुझे पता नहीं थी। आपने मेरे लिए कितना कुछ किया, मेरी वजह से अपने पति को भी दूर कर दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो माँ। फिर चंपा
सोनी चिड़िया को अपने गले से लगा लेती है और खुशी खुशी वो दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगती है। और ये सुंदर सी कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि माँ से बढ़कर इस दुनिया में हमें कोई भी प्यार नहीं कर सकता, इसलिए बुढ़ापे में हमें उनका साथ देना चाहिए।